9.8 उस टाइम जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है और एक और चीज नहीं दे रखी है, तब एक्सेलरेशन को हमें या तो 9.8 मानना है या उसको आप रफली 10 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो एस निकालने के लिए काम आती है। एस क्या होता है? डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टेंस बोल सकते हो या बोलो उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, तब आपको एस निकालने के लिए बोल देंगे। एस इक्वल्स टू यू टी, यू टी मतलब यू इंटू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसमें डिस्टेंस निकालना होता है। इक्वल्स टू यू हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको टी से मल्टीप्लाई किया प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अब देखो फर्स्ट और सेकंड में आपके देखो कोई स्क्वायर नहीं था, इधर ना पहले वाले में स्क्वायर था, इधर ना एस में स्क्वायर था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्क्वायर से शुरू होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वर्ग इक्वल्स टू u का वर्ग स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ये एस है, ध्यान रखना 5 नहीं है, एस मतलब डिस्टेंस है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आप देखो इसमें टाइम है, इसमें टाइम है। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें टाइम दिया और ना टाइम दिया हुआ है ना टाइम पूछा है, हमें पूछा है डिस्टेंस पूछा है, आपको v दे रखा, a दे रखा, u दे रखा, तब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में ही टाइम दिया हुआ होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तीनों याद होगी, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जल्दी याद होगी, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछ जाते हैं। गति के समीकरण बोलते हैं इसको। फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी u इक्वल्स टू 0, समटाइम्स a इक्वल्स टू g। ग्रेविटी को कब? जब कोई एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, अलग से बाहर से कोई अलग से फोर्स नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे गिरी है, वो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। किसने फोर्स लगाया? आपके अर्थ ने, पृथ्वी ने फोर्स लगाया, तब g क्या होता है? 9.8 या 10। ये आप नोट डाउन कर लेना शॉर्ट वीडियो में, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। In my next video, I will solve some questions. I have given you some questions also, NCERT questions to solve. No one commented there, so I will solve those problems now. In my next video, your solution will be there. After that, I will start numericals regarding these equations of motion. Thank you.